वैराग। परंतु हे रामचंद्र जी, वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि हे रामचंद्र जी, जैसे कांजी पीने से भूख नहीं मिटती, ऐसे ही केवल वैराग से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। एक आदमी को भूख लगी हो, कई दिन का भूखा हो, उसको रोटी की जगह कांजी पिला दो तो उसकी क्या हालत होगी आप जानते हैं। ऐसे ही वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे रामचंद्र जी, केवल वैराग से परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए पुरुष और प्रकृति, माया और ब्रह्म, दोनों का ज्ञान आवश्यक है। हे रामचंद्र जी, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप शीघ्र ही आत्मज्ञान को और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जैसे कांजी पीने से भूख नहीं मिटती, ऐसे केवल वैराग से भी जीव का कल्याण नहीं होता, क्योंकि वैराग के साथ साथ तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का बोध, ये जानना अति आवश्यक है। अब रामचंद्र जी सोच में पड़ गए कि मेरा किया कराया चौपट। गुरु जी तो कह रहे हैं कि केवल वैराग से परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। वास्तव में ये उन लोगों की ओर इशारा है जिन्होंने खाना छोड़ दिया, जिन्होंने सोना छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं मेरे 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, मैंने अन्न छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं मैंने सोना छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं हमने वस्त्र छोड़ दिए, नंगे रहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं सब भ्रम में है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे रामचंद्र जी, केवल वैराग से नहीं, ज्ञान से जीव परम पद को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसे अगस्त मुनि ने कहा कि पंछी 2 पंखों से उड़ता है, एक से नहीं। और जीव के 2 पंख कौन से हैं? कर्म और ज्ञान। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे रामचंद्र जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने विषयों को त्याग दिया, आपने तीर्थ यात्रा भी कर ली, आपने धन भी त्याग दिया, आपको शरीर का भी मोह नहीं रहा है, आपने विषयों को भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। तीर्थ यात्रा पर आपने दान भी कर लिया, पवित्र नदियों में आपने स्नान भी कर लिया, परंतु संसार के बंधन से मुक्ति नहीं हुई। आपके मन को शांति फिर भी नहीं मिली। जब तक चित्त के फुरने रहते हैं तब तक जीव सुख और दुख को भोगता रहता है। हे रामचंद्र जी, ये सारा संसार मन के फुरने से उत्पन्न हुआ है और मन के फुरने से, भ्रम से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। क्योंकि ये मन जन्म से लेकर आज अनेकों फुरने फुरता आया है। एक फुरना फुरा, उससे दूसरा फुरना फुरा, फिर तीसरा फुरना फुरा। ये एक श्रृंखला है, एक चेन की तरह मन फुरने फुरता जाता है। और सबसे बड़ा महासूत्र ऋषि पतंजलि लिखते हैं, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा।
कि योग है क्या। चित्त की वृत्तियों को रोकना वास्तविक योग है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर नीचे टांगे ऊपर करना है और हाथ पैर ऊपर नीचे करना ये योग है। ये तो व्यायाम है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जीव तब तक सुख नहीं भोग सकता जब तक चित्त की वृत्तियों को रोके ना। और यही बात वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि हे रामचंद्र जी, ये सारा संसार मन के फुरने से उत्पन्न हुआ है और जब तक मन के फुरने रुकेंगे नहीं, जीव अपने स्वरूप को जान नहीं सकता।